हेलो दोस्तों, आज के लिए मैंने कहा था कि मैं पक्कम पक्का बता दूंगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। आज थर्सडे है, देखिए बाज़ार ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर में और इमीडिएटली नीचे का रुख उसने शुरू कर दिया, जो कि पहले से ही दिखाई दे रहा था कि ये नीचे जाएगा। और 200 पॉइंट दोस्तों, लगभग 200 पॉइंट 17,524 और 17,340, लगभग 200 पॉइंट का हेर फेर बाज़ार ने पूरे दिन में किया। और नीचे आने के बाद उसमें फिर से रिकवरी हुई। और जब ये देखा गया कि 1550 करोड़ का माल एफआईआई ने बेच डाला, इवन इंडेक्स फ्यूचर में भी माइनस में ही रहा, वहाँ भी एफआईआई ने मार्केट में माल बेचा। शॉर्ट कवरिंग हुई, डीआईआई ने कुछ ख़रीदा, कुछ ट्रेडर्स ने शॉर्ट कवरिंग की दोस्तों। लेकिन इन ऑल बाज़ार में नीचे का ही रुख रहा। निफ्टी तो प्लस में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको माइनस में दिख रहा है। निफ्टी आपको प्लस में दिख रहा है आईटीसी की वजह से, जिसमें 10-11 रुपया लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई। उसका वेटेज इंडेक्स में निफ्टी इंडेक्स में ज़्यादा है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, कुछ रिलायंस भी बढ़ा है, मेरा मानना ये है कि अब मार्केट में नीचे का ही रुख रहेगा। देखिए आज का मेरा वीडियो आप याद रखिए, सभी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि अब तो ये 17,550 पार करते ही 17,600, 650 और 800 का रुख धारण करेगा। दोस्तों आज के दिन आप नोट कर सकते हैं, मेरा अकेले का ही ये अनुमान है कि ये बाज़ार अब नीचे की तरफ रुख करेगा। कल वही फ्राइडे है जो पिछली बार भी आया था, जिसमें लगभग 500 पॉइंट की गिरावट आई थी। तो मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि 500 की गिरावट कल आएगी दोस्तों, लेकिन रुख मार्केट का नीचे की तरफ है। और अब मुझे बिल्कुल 100% लगने लगा है कि बाज़ार नीचे का रुख धारण कर चुका है और कल ये ज़्यादातर रेड में रहेगा और रेड में ही बंद होगा। दोस्तों आप थोड़ा सा सावधान रहिए और जहां आपको मुनाफा मिलता हो वहां आप मुनाफा 100% बुक करिए। आज भी मैंने बजाज कंज्यूमर, एक्सिस बैंक एंड मारुति में मुनाफा बांध लिया। दोस्तों फिर आप पीछे मत रहिए, मैं पहले ही बता देता हूँ और साफ साफ बताता हूँ कि आज मैंने काफ़ी अच्छे नंबर में कैस्ट्रॉल के शेयर बाज़ार से उठाए। कैस्ट्रॉल इतनी अच्छी कंपनी है दोस्तों, आप सितंबर 2021 का रिजल्ट देखेंगे, कितना सेल उसका बढ़ा है, कितना उसका ईबिटा मार्जिन बढ़ा है, कितना उसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। दोस्तों इंटरेस्ट के तौर पे, डेप्ट के तौर पे नेग्लिजिबल डेप्ट उस कंपनी पे है ही नहीं और इंटरेस्ट 0 पे करती है कंपनी। कैस्ट्रॉल 2010 में बोनस दिया, 2012 में बोनस दिया दोस्तों, 2017 में 1:1 बोनस दिया और आज 2022 में 5 साल बाद फिर बोनस की घोषणा ये कंपनी करेगी। आप जिस भाइयों को अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना है 100%, वो कैस्ट्रॉल में एंट्री मार दे। फिर नहीं कहना कि कैस्ट्रॉल भाग गया और हम देखते रहे। पेशेंस रखिए। ओनली आफ्टर 3 months आई विल शो कैस्ट्रॉल आपको 100%, दोस्तों 100%, मेरा अनुमान 230 रुपये का है, आपको 100% प्रॉफिट देगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, दावा तो वैसे शेयर बाज़ार में नहीं किया जाता,
लेकिन मुझे कैस्ट्रॉल में अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद दिख रही है। तो दोस्तों, आप कैस्ट्रॉल में अपनी पोजीशन इस समय पे बना सकते हैं और मैं सभी को इस स्क्रिप्ट में पैसा लगाने की सलाह देता हूँ। दूसरा, ये तो प्राइवेट कंपनी रही। दूसरा, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंजीनियर्स इंडिया, जिसको मैं कई बार बता चुका हूँ, वो भी अपने लो ऐप पर है। आप उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मेरा अनुमान है कि अभी बाज़ार 15 दिन नीचे का रास्ता ही देखेगा और आप इससे सावधान रहिए, क्योंकि आज साबित हो गया है कि मार्केट में इतनी बाइंग नहीं है, इतनी ख़रीदारी नहीं है और एफआईआई की सेलिंग हैवी होती जा रही है। कल 500 करोड़ का बेचा था, 1550 करोड़ का माल बेचा है। और आप कहेंगे कि जब बेचा है तो मार्केट गिरा क्यों नहीं? मार्केट गिरा 17,524 से 17,340 आपको दिखाई दिया और बैंक इंडेक्स तो आपको डाउन ही दिखाई दिया पूरे दिन। बीच में वो ऊपर भी आया लेकिन वो फिर नीचे चला गया, क्योंकि बैंकिंग शेयर्स में भी एफआईआई की सेलिंग है एंड निफ्टी इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स में भी एफआईआई की सेलिंग है। तो दोस्तों, एफआईआई की सेलिंग धीरे धीरे बढ़ती है। पिछले फ्राइडे को 5,500 करोड़ का माल इन्होंने बेचा था और यही एफआईआई इस कल के फ्राइडे में भी मुझे लगता है बेचने की क्वांटिटी को डेफिनेटली बढ़ाएंगे और ये स्टॉक मार्केट नीचे में बंद होगा और एक नीचे की राह देखेगा। आप सावधान रहिए। देखिए, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की भी राय दी है, मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की भी राय दी है और मैंने आपको सावधान रहने की भी राय दी है। मैं उन दूसरे यूट्यूबर्स की तरह से नहीं हूँ कि आपने अपने चैनल पे अपनी बात कह दी और पब्लिक और दोस्तों ने आपको उस व्हाट्सएप नंबर पे गालियाँ देनी शुरू कर दी। आज किसी यूट्यूबर का मैं वीडियो सुन के बड़ा भुचक्का रहा कि उसको व्हाट्सएप पे गालियाँ दी गई, उसको बदतमीजी से पब्लिक पेश आई। दोस्तों, आप भी यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकते हैं, आप भी अपनी बात को कह सकते हैं, आप भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब मैंने शुरू में ये यूट्यूब पे चैनल पे अपना वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैं बोलते हुए भी हिचकिचाता था। दोस्तों, आप कोशिश करिए, आप अपने चैनल्स को शुरू करिए, इस यूट्यूब पे अपनी आवाज़ को बुलंदी से पेश करिए, अपने विचार को प्रदर्शित करिए। दूसरों को गाली देना या दूसरों को बुरा भला कहने से आपका भला नहीं होगा। तो मेरी ये सभी को ही सलाह है कि आप किसी को मत कहिए, आप अपनी बात को प्रदर्शित करिए, अपनी बात को आप एक्सप्रेस करिए, अपनी बात को आप डिपिक्ट करिए, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि आपके अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितनी सद्बुद्धि है, कितना आपके अंदर में इंटेलिजेंसिया है। तो दोस्तों, मैं अपने विचार आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी की हानि नुकसान का मैं जिम्मेदार हूँ। ये सिर्फ एक एकेडमिक और एजुकेशन पर्पज़ से मैं एक वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरे दोस्तों को इसको शेयर करने का मौका मिले। दोस्तों आप भी बनाइए ताकि मैं आपके वीडियो को शेयर कर सकूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें या कमेंट्स कुछ भी लिखें, मैं यही सलाह देता हूँ। आप भी अपना वीडियो बनाइए ताकि मैं भी उसको शेयर करूँ। इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, ना ही मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना ही मुझे किसी को कोई वेबिनार देना है। मैं सिर्फ अपने विचार व्यक्त करता हूँ और आज के मेरे विचार हैं कि कल आप सावधान रहिए। प्रॉफिट अर्ली मॉर्निंग अगर आपको बेचने से
और लास्ट में ख़रीदने से या इन बिटवीन ख़रीदने से प्रॉफिट मिलता है तो उसको ज़रूर बुक करिए, क्योंकि बाज़ार में कल उतार चढ़ाव रहने वाला है। और मेरे विचार से इसको नीचे में ही बंद होना है दोस्तों। तो अपने प्रॉफिट को बुक करिए और अपने आप को संभाल के, अपने पैसे को संभाल के खर्च करिए और संभाल के रखिए। FII या DII किसी भी फंड्स के चक्कर में आप मत पड़िए। सिर्फ अपने पैसे को प्रॉफिट के रूप में अपने साथ रखिए, यही मेरी दुआ है। नमस्कार।